हे एवरीबॉडी, आई होप भाई तुम काफ़ी ज़्यादा सही कर रहे होगे अपनी लाइफ में, और नहीं कर रहे हो तो करने लग जाओ। बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर तुम सच में किसी से रिवेंज वगैरह लेना चाहते हो, तुम्हारी लाइफ में किसी ने तुम्हारे साथ गलत कर दिया एंड तुम उसके साथ कुछ गलत करना चाहते हो, बट तुम्हारे मन में बहुत कुछ आ रहा है कि यार मैं करूँ नहीं करूँ, या फिर भगवान मेरे को माफ़ करेगा नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें आ रही है। मैं तुमको एक बेसिक चीज़ है इसमें कुछ बताने वाला हूँ जिसमें कि तुमको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि तुमको किसी से रिवेंज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उससे पहले ना तुमको इन दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा एंड इस पैटर्न को एनालाइज करना पड़ेगा तुमको अपनी लाइफ में। मान लो कि अभी तक भी तुम्हारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हुए होंगे जहाँ पे तुमने लोगों को छोड़ दिया होगा या फिर लोगों ने तुमको छोड़ दिया होगा। तो अब तुम ये एनालाइज़ करो कि यार पहले के टाइम पे ऐसा हुआ है क्या कि जब भी मैंने किसी को छोड़ा है तो मेरी लाइफ में बुरा हो गया, या फिर किसी ने मेरे को छोड़ा, या फिर किसी ने मेरे को धोखा दे दिया है, बिट्रे कर दिया है कोई दोस्ती में या किसी भी चीज़ में। अगर मेरे को किसी ने धोखा दे दिया है तो क्या मेरी लाइफ में इंपैक्ट पड़ा या उसकी लाइफ में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है? नेगेटिव इंपैक्ट, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव पहले सोच लो तुम। अगर तुम्हारे जाने से किसी और की लाइफ में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, इसका मतलब है तुम्हारे में तो कोई गलती नहीं है भाई, उसके में उसमें गलती थी, उसको मिल रहा है जो मिलना चाहिए, ठीक है। एंड उसकी लाइफ भी स्टार्टिंग में उथल पुथल रहेगी, जब तुम उसकी लाइफ से थोड़ा जाओगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगे, अगर तुम्हारा इंटेंट और तुम सही इंसान हो तो। अब दूसरा सीन ये होता है कि यार हो सकता है कि तुम जब किसी की लाइफ से जाओ या फिर कोई तुम्हारी लाइफ से जाए, तो अगर तुम्हारी लाइफ से कोई जा रहा है तो तुम्हारी लाइफ में अच्छा होने लग जाए, या फिर तुम किसी की लाइफ से जा रहे हो तो उसकी लाइफ में अच्छा होने लग जाए। इसका मतलब है तुम में खोट थी, तुमको कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत थी। बट अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है सामने वाले की भी गलती थी भाई, बराबर गलती थी, और इस वजह से उसकी लाइफ में नेगेटिव इंपैक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है कोई बोलेगा बद्दुआ लगा दिया होगा, ये सारी चीज़ें हैं, बट बद्दुआ भी उसी को लगती है भाई जो डिजर्विंग होता है बद्दुआ के, ठीक है। ऐसे किसी को भी हवा में कोई चीज़ें नहीं लग जाती हैं। बट अपार्ट फ्रॉम इट, ठीक है, ये तो पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका ये है, अब एक्चुअली क्या होता है ना कि हम बहुत टाइम पे ये सोचते हैं कि यार कर्मा विल हिट हिम, कर्मा विल हिट हर, ये वो फलाना डिमकाना। बट एक्चुअली क्या है ना यार, मेरे हिसाब से ना लोगों को खुद कर्मा भी बन जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम कर्मा में भरोसा रखते हो तो भगवान उसको कर्म का फल देगा। तो अगर भगवान खुद तो आके कुछ कर्म का फल लेने नहीं वाले हैं किसी के, कि भाई अगर किसी ने तुमको दो झापड़ मार दिया या फिर किसी ने कुछ तुम्हारे साथ कर दिया गलत, तो भगवान उतर के तो नहीं आएंगे उससे बदला लेने, वो किसी के थ्रू ही कराएंगे, क्योंकि भगवान भी होशियार हैं, ठीक है। भगवान खुद नहीं आएंगे, किसी इंसान के थ्रू उनको धोखा दिला देंगे या कुछ करा देंगे, उनको कर्मा हिट बैक हो जाएगा, ठीक है। उनको भले रियलाइज़ हो जाए कि उस इंसान के साथ गलत करा था, इस वजह से मेरे साथ यहाँ पे गलत हो गया। बट वाई नॉट यू बीइंग दैट पर्सन, ठीक है। क्यों तुम वो इंसान नहीं बन सकते जो उसको कर्मा वापस कर दे? क्योंकि भगवान तो आके करेंगे नहीं, ठीक है। तुम्हें ही करना है, या फिर कोई इंसान ही करेगा, तो वो इंसान तुम क्यों नहीं हो सकते हो? तुम इस चीज़ के बारे में भी सोचना। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम किसी से बदला लेते हैं या फिर रिवेंज की भावना रखते हैं, तो हमें बहुत ऐसे देखा जाता है सोसाइटी में भी या फिर इन सारी चीज़ों में कि यार देखो कैसा इंसान है, रिवेंज ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बट रियलिटी तो यही है ना, भगवान खुद आके किसी से बदला नहीं लेने वाले, या फिर किसी को कर्मा हिट बैक नहीं देने वाले हैं, वो किसी के थ्रू ही दिलाएंगे। तो तुम वो इंसान बन जाओ ना जो उसको पलट के दे रहे हो। भगवान भी खुश होगा, चलो ठीक है यार, इसने इसके साथ गलत करा था, इसने वापस उसके साथ गलत कर दिया। हाँ, अगर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम माफ़ कर सकते हो, तुम माफ़ करके आगे बढ़ जाओ। पर अगर तुम एक्चुअली किसी से रिवेंज लेना चाहते हो ना, तो तुमको ये माइंडसेट रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि भगवान कभी कभी तुम ही को चुने और तुम ही को इतना सक्षम बना ले कि सामने वाले से तुम रिवेंज ले पाओ और सामने वाले की ऐसी तैसी कर पाओ एक तरीके से। तो भगवान तुमको इतना केपेबल खुद बना देगा कि भाई तू कर ले, चल, मैं कहीं से और कर्मा हिट नहीं देना चाहता हूँ, तेरे साथ वो गलत किया था, अब तू उसके साथ जाके गलत कर ले। इस वजह से अगर तुम एक्चुअली रिवेंज लेना चाहते हो तो पहले तो उस पैटर्न को रियलाइज़ करो, मतलब एनालाइज़ करो कि यार हाँ ठीक है, मेरी लाइफ में मैं गया हूँ तो किसी और की लाइफ में पॉजिटिव चेंज हुआ है, तो मेरे में खोट थी, मेरे को बदलने की ज़रूरत है। बट मेरे जाने से किसी और की लाइफ में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, मतलब कि वो सामने वाले इंसान की गलती थी, ठीक है। मतलब वो सामने वाले इंसान का खोट था, इस वजह से उसको उसके कर्म के फल मिल रहे हैं। और आगे जाके कभी तुम केपेबल हो जाओ बदला लेने के या फिर रिवेंज लेने के, तो मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए, कोई इतना ज़्यादा सोचने वाली चीज़ें हैं नहीं। अब हाँ, तुम बहुत बड़े दिल के बन जाओ, वहाँ पे तुमको लगे नहीं यार माफ़ कर देना चाहिए सारी चीज़ें, तो फिर माफ़ करके बढ़ जाओ। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यही होता है, इस वजह से इन चीज़ों के बारे में सोचना थोड़ा, एंड कमेंट सेक्शन पे बताना। मेरे को पता है बहुत सारे मिक्स्ड ओपिनियन होंगे, बट ठीक है, देख लिया जाएगा। एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और अपना ख्याल रखो।